सो नाउ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC अब देखिए 77 रुपए का स्टॉक जो कि गिरा है 92 रुपीज से वापस यहाँ पर 100 रुपए जाने की कोशिश करेगा और इसके साथ साथ OFS भी आ सकता है किसी भी वक्त सरकारी कंपनियों के अंदर। एक इसका बड़ा रीजन है जो कि मैं आपको बताऊं और OFS के आने से क्या यहाँ पर तेजी बन सकती है या फिर यहाँ पर तेज गिरावट होगी, ये समझने वाली बात है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आज कोई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। RVNL अगर आप देखें तो बिल्कुल 1% के आसपास यहाँ पर म्यूटेड है, 1% 2% के आसपास इरकॉन में गिरावट है। IRCTC में 1.50% के आसपास की 1.5% गिरावट है। तो अगर आप देखें जो मिड कैप में क्रैश आया था उसके बाद कोई बड़ा यहाँ पर जो एक गिरावट है वो इन स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। एक स्टेबिलिटी यहाँ पर है। अब 1.5-2% तो इधर उधर होंगे, ये स्टॉक कोई भी स्टॉक हो 1.5%, 1% इधर उधर तो हो गई, राइट। कभी कभार ऐसा होता है कि फ्लैट क्लोजिंग हो जाए, अदरवाइज 1.5-2% तो स्टॉक्स हैं तो चलेंगे ही, तो इतना तो है। लेकिन कोई मेजर क्रैश यहाँ पर जो है या फिर आगे कोई एक गिरावट आई हो, ऐसा नहीं दिख रहा है वो उस मिड कैप की गिरावट के बाद। तो देखिए IRFC के कई रीजंस हैं यहाँ पर 100 रुपए हिट करने के, और वो यहाँ पर रीजंस जो है वो हमें समझने हैं। और इस वक्त जो है अगर आप देखें तो एक गिरावट तो है ही, राइट, एक गिरावट तो है ही और डाउन जाता है, लेकिन वहाँ से जो है एक बाइंग आ जाती है, ये यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है। स्टॉक के अंदर 75 रुपये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके नीचे आपको क्लोजिंग नहीं मिल रही है यहाँ पर, ये बात तो है। उसके नीचे जाते हैं 75 रुपये के नीचे, लेकिन हमें जो क्लोजिंग जो है वो 75 रुपये के ऊपर ही मिल रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो वीक नहीं हुआ है। देखिए बहुत सारे रीजंस हैं, उनमें से मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रीजन वो है यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल। देखिए हम 92 तक गए, कोई भी स्टॉक हो अगर वो 90 रुपीज़ के ऊपर निकल रहा है फर्स्ट टाइम अगर वो 90 रुपये के ऊपर निकल रहा है या कभी भी यहाँ पर जो है निकल रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 92 तक गया, साइकोलॉजिकल लेवल किसी भी स्टॉक में 100, 200, 300, 400, 500 इस तरीके की साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो अभी यहाँ पर जो है आप 92 तो अभी जो है वो आप यहाँ पर 92 तक गए, लेकिन उसके बाद एक गिरावट देखी, जबकि यहाँ पर जो है एक साइकोलॉजिकल लेवल की तरफ आपको बढ़ना था, उससे पहले एक गिरावट आई। तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर यहाँ पर जो है कुछ लेवल्स हैं जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, अगर वो यहाँ पर ब्रीच होते हैं तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं 100 रुपये की ओर जाने की कोशिश करेगा। और एक बार 92 अगर टूट गया तो वो 100 रुपये तो यहाँ पर ये समझिए साइकोलॉजिकल लेवल आपके हाथ में रखा हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी लगती है IRFC के अंदर। और यहाँ पर देखिए मार्केट कैप जो है वो एक लौती, अगर आप देखें यहाँ पर रेलवे सेक्टर के अंदर एक लौती कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का इस वक्त होल्ड कर रहा है। IRCTC कभी 1 लाख करोड़ के ऊपर निकला था, लेकिन उसके अंदर तेज गिरावट आ गई और उसके बाद वो संभल नहीं पाया, वो 50,000 करोड़ की मार्केट कैप पर ही बनकर रह गया। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी देखें, अगर आप देखें IRFC के अंदर तो वो IRCTC से काफ़ी बिग है। ये कंपनी IRCTC से काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो ये तो मानना पड़ेगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो IRFC से ऊपर तो इसकी वैल्यूएशन होनी ही थी, लेकिन वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी स्ट्रेच हो चुकी है, बहुत स्ट्रेच हो चुकी है। देखिए भले ही हायर साइड स्टॉक जाने की बात कर रहे हो, लेकिन फाइनेंस टर्म लैंडिंग के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। स्टॉक इस वक्त एक ट्रेड पॉसिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए एक थोड़ी सी डाउटफुल बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे मोस्ट डाउटफुल यही है कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हो चुकी है। पी रेशियो 16.17 पर है और आपका यहाँ पर इंडस्ट्री भी चल रहा है 7.22। यहाँ पर आप कंपेयर कर लीजिए, ऑलमोस्ट दुगने से भी आप ज़्यादा पर है। ये समझिए आप दुगने से भी ज़्यादा पर हैं अपने इंडस्ट्री पी से कंपैरिजन भी, आप उनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हायर साइड वर्क कर रहे हैं। सो दैट ये सबसे बड़ा एक डाउटफुल वाली बात है कि चलो मान लेते हैं टेक्निकली रीज़न से ये चला जाए 100 रुपये, लेकिन क्या ये टिक पाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर टिकेगा तो हमें उसके लिए चाहिए होंगे क्वार्टरली नंबर अच्छे, उसमें चाहिए होगा प्रॉफिट अगर आता है बढ़िया, वो आपका जरूर पी रेशियो को डाउन लेकर आ सकता है। अदरवाइज अगर प्रॉफिट भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देखें जो तेजी है वो तेजी तो हो गई, लेकिन अगर आप देखें तो बैलेंस शीट पर कोई चेंज नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। और ये 92 हिट करने से पहले आपकी और ये अपनी जो बात हुई थी
कि इसको स्टॉक की जो भले ये 100 रुपये चला जाए लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पर सतर्क किया उस बात ने, और वो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक सही जो एक नज़रिया है वो अपना यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो है एक टेक्निकल व्यू ले सकते हैं। और देखिए आप पी रेशियो फाइनेंस टर्म लेंडिंग के अंदर अगर आप देखें पीएफसी जो कि इलेक्ट्रिसिटी में है, आरईसी इलेक्ट्रिसिटी में है, लेकिन है आप ही के साथ के फाइनेंस टर्म लेंडिंग पीएसयूज हैं ये, और आप देखिए वो कहाँ पर है, उनके पी रेशियो जो है 4.45, 5.65 का पी रेशियो आपका आरएससी है। जब ये 3 के आसपास वर्क कर रहे हैं ना, तो 3 और 2.5 के आसपास पी रेशियो, मैं आपसे बहुत बोलता था कि आईआरएफसी की जगह ये स्टॉक्स ज़्यादा बेहतर है। लमसम वहाँ से देखिए आपको 70 से 80% रिटर्न यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि ये सस्ते हैं, इनकी वैल्यूएशन निखरनी चाहिए आरईसी पीएफसी की। आईआरएफसी ऑलरेडी महंगा हो चुका है, चला तो ये भी, लेकिन आरईसी और पीएफसी जो है वो अभी भी एक कंफर्टेबल जोन में है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है जो कि यहाँ पर नोट करने वाली है। ये आईआरएफसी के कंपैरिजन ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जोन में है। और आप देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या कहते हैं, 2.13 पर आपकी प्राइस टू बुक वैल्यू, आप अपने बुक वैल्यू से 2.13 टाइम ऊपर वर्क कर रहे हैं। पीएफसी आरईसी का है अपने बुक वैल्यू से भी नीचे, पीएफसी तो अपने बुक वैल्यू से नीचे है, 0.84 की अपने पी मल्टीपल सॉरी बुक वैल्यू प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे वर्क कर रहा है। ये आपके सामने ये स्टॉक्स हीरे थे, ठीक है ना, ये अच्छे खासे यहाँ पर जो है कमाई करवाई इन लोगों ने। आरईसी 1.09 अपने बुक वैल्यू के मल्टीपल पर है। तो कुछ नहीं इनमें बना, इन स्टॉक्स के अंदर पीएफसी आरईसी के अंदर अभी तक कुछ भी नहीं बना है, ये आप बात समझिए। यही एक रीज़न है सबसे बड़ा। तो अभी जो है वो अभी तेजी का सिलसिला जो है ना वो थमा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि रुक गया। कुछ स्टॉक्स के लिए नहीं रुकेगा, ये तो एक संभव यहाँ पर दिखता है, एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखती है। तो अभी देखिए हम ओएफएस की बात करें तो सडनली यहाँ पर एसजेवीएन का ओएफएस का अपडेट भी आ गया। सरकार यहाँ पर 4.92% स्टेक विया ऑफर फॉर सेल करेगी, यानी कि 4.92% अपनी स्टेक सरकार यहाँ पर बेचेगी। और भाव देखिए कहाँ रखा है, 69 रुपए का। स्टॉक आज क्लोजिंग हुई है 82 रुपीज़ पर। कितना डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, लमसम आपको 13 रुपए का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यही तो ओएफएस होते हैं, यही ओएफएस होते हैं। और क्या लगता है कि ओएफएस हर ओएफएस सक्सेसफुल होता है? यही तो बात होती है ओएफएस की। आपका आईआरसीटीसी में ओएफएस ला रहे थे, जब आईआरसीटीसी 900 रुपए का था, कुछ हज़ार के आसपास ओएफएस ला रहे थे, वो ओएफएस सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर यहाँ पर जो है स्टॉक के भाव गिरे, मार्केट में समझा कि ये ओएफएस नहीं हो पाएगा, भाव गिरा, उसके फिर जो भाव था उसके और नीचे का ओएफएस लेकर आए, तब जाकर एक ओएफएस हुआ है। अब ये संकट यहाँ पर ओएफएस का रहता है, सरकार का संकट रहता है ये ओएफएस। तो यही होता है, तो चीज़ें अटकी रहती हैं, किस भाव पर आएगा, क्या डिस्काउंट होगा, क्या मेरे भाई ऑलरेडी अगर आपकी प्राइसेस हाई पर हैं तो आपका हायर साइड तो यहाँ पर जो है ओएफएस हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अपने यहाँ पर जो सरकारी जो कंपनियां हैं वो भी वैल्यू निकालने के लिए बैठी हैं, तो उसके हिसाब से ओएफएस लाते हैं। तो ये आप बात समझिए, ओएफएस एक हैंगओवर होता है, हैंगओवर। तो वो काफ़ी बुरा भी हो सकता है, और हो सकता है कि आसपास अगर होता है प्राइस के तो वो स्टॉक टिक भी सकता है। तो ये यहाँ पर रहता है ओएफएस में। अब देखिएगा कल के दिन क्या होता है। आज मार्केट बंद होने के बाद 20 मिनट तो हुए हैं ये ओएफएस की न्यूज़ आते, कल देखिएगा एसजेवीएन के अंदर क्या रिएक्ट देखने को मिलता है, तब आपको समझ में आएगा कि ओएफएस होता क्या है। तो अभी जो होगा वो देखा जाएगा, स्टेज है, वैल्यूएशन क्या है, उसका क्या नतीजा निकलेगा वो एक अलग बात है। एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं और अपनी बात को खत्म करते हैं, पूरा करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपका हाईएस्ट लेवल है 92, इसके ऊपर निकलेंगे अच्छे खासे लेवल, आपका साइकोलॉजिकल लेवल पॉसिबल है आपका हिट कर दे ये स्टॉक 100, ठीक है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस वक्त 73 का लेवल, 73 का लेवल। ये गैप था, मैंने आपको बताया था कि अगर 77 अगर टूटेगा तो आपको और निचले लेवल दिखाई देंगे। तो वहाँ पर एक छोटा सा गैप है, स्टॉक वहीं से घूमा है, 74 के आसपास से घूमा है। तो यहाँ पर मैं एक तरीके से बेस मान के चलूँगा यहाँ पर 72.50 के आसपास का लेवल। ये अगर लेवल अगर इस स्टॉक के अंदर ब्रीच होगा, यहाँ पर गिरावट तो बढ़नी है, ये तो समझ में आता है, क्योंकि एक और लेवल हिट होगा, एक और नया लो। तो अभी यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो 72.50 रुपये मायने रखता है इस वक्त एक लेवल इसके अंदर। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो इस हिसाब से आप जो है स्ट्रेटजी करिए कि 72.50 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या रणनीति यहाँ पर बनानी चाहिए, किधर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए,
तो वो उस हिसाब से आप देखिए। और 73 एक्चुअल में अच्छा ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन फिर भी मैं 50 पैसे नीचे एक सेफ्टी पर्पज से मैं ये लेवल आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल 72.50। ऊपर में 84.20 जब ये निकलेगा तो ध्यान रखिएगा एक अच्छी खासी तेजी मिलेगी। इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए है और यही इंपॉर्टेंट है। तो 84.20 यहाँ से अगर इसके ऊपर निकलेगा, स्टॉक टिकेगा, तो फिर ये 92 इधर बढ़ जाए और 92 अगर पार तो 100 आपका सामने रखा हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल जो है वो इस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई है। 72.50 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है और ऊपर में 84.20 इसका निकलना जरूरी है। ये आप एक तरीके से एक रेजिस्टेंस लेवल भी मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ 12 रुपए की रेंज है इस स्टॉक में, किधर की तरफ जाएगा स्टॉक ये देखना है। तो अगर आप न्यू यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 72.50 के आसपास आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। आप अपनी भी स्टडी करिए, मेरी मत सुनिए। यहाँ पर मैंने आपको बताया एटलीस्ट आप स्टडी करेंगे तो आपको एक कन्फर्मेशन यहाँ पर क्लियर होगी। तो इस बात पर ध्यान दीजिए, कंफर्म होना जरूरी है, मेरे भी लेवल्स कंफर्म होना जरूरी है। तो अगर आप करेंगे तो उससे एक कंफर्मेशन जनरेट होगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा। ठीक है, तो इन लेवल्स पर ध्यान रखिए। और अगर ये 72.50 टूटता है तो फिर इस स्टॉक के अंदर मुझे यहाँ पर जो है एक गिरावट ही लगती है, वो गिरावट बढ़ेगी, कहीं ना कहीं ये गिरावट बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अपने जो ब्रोकर हैं उनसे आप बात करिए, उनसे सजेशन लीजिए। तो ये रहे मेरे हिसाब से लेवल्स, आप इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी करिए और अपना जो है स्ट्रेटजी बनाइए। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।